इस वक्त शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वहां चलते हैं। आपने ज़हमत की तशरीफ़ लाए। जैसे कि आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास था और उस इजलास में चेयरमैन इमरान खान साहब ने 9 मुंतखब मेंबरान को मुबारकबाद पेश की, उनकी जद्दोजहद को सराहा और आज हमें ये कहते हुए मुसर्रत हुई कि जिस जमात के बारे में कुछ अरसा पहले लोग उसके मुस्तकबिल के बारे में सवालिया निशान उठाते थे, आज वो पॉपुलर वोट में सबसे बड़ी जमात साबित हुई है और 1,68,00,000 वोट हासिल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज तहरीक इंसाफ पार्लियामान में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है और आज तहरीक इंसाफ हकीकतन एक वफाकी जमात बनकर उभरी है। ये वाहिद जमात है जिसकी आज नुमाइंदगी न सिर्फ पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है, सिंध में है, न सिर्फ सिंध में है, बलूचिस्तान में है, न सिर्फ बलूचिस्तान में है, फाटा में है। तो ये एक पार्टी है जो आज पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में इसका पैगाम, इसका मैसेज, इसका नज़रिया और इसका फ़लसफ़ा आज मुतारिफ़ हो चुका है और इंशाअल्लाह हमने अब कोशिश करनी है कि जो आवाम ने हम पर एतमाद किया है इसको आगे बढ़ाएं और लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। आज हमने उन आज़ाद मेंबरान जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए और मुंतखब होने के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया, वो पीपल्स पार्टी में जा सकते थे, वो नून लीग में जा सकते थे, वो MMA का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन पंजाब असेंबली में और मरकज़ में और दीगर असेंबलियों में जिन्होंने तहरीक इंसाफ को तरजीह दी और हमारे साथ शामिल हुए, आज पार्लिमानी पार्टी उन्हें खैर मकदम भी उनका करती है और उनका शुक्रिया भी अदा करती है कि उनकी मौजूदगी से हमारी अददी स्ट्रेंथ में, अक्सरियत में इजाफा हुआ है और आज अल्लाह के फजल करम से हम अददी लिहाज से इतनी तादाद हासिल कर चुके हैं कि हम अल्लाह के फजल से मरकज़ में हुकूमत बनाने के काबिल हो गए हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमने पार्लिमानी पार्टी ने आज मैंने करारदाद पेश की, मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि बहसीत वाइस चेयरमैन के मैंने करारदाद पेश की जिसको पूरी पार्लिमानी पार्टी ने इत्तफाक राय से मंजूर किया और आज इमरान खान साहब को हमने अपना पार्लिमानी लीडर मुंतखब किया है। जमात के सरबराह वो पहले ही थे, आज वो पार्लिमानी लीडर मुंतखब होने और इससे ये ज़ाहिर हुआ और ये ऐलान हुआ कि इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद जो आइंदा आने वाले दिनों के चैलेंजेस हैं उस पर भी खान साहब ने पार्टी को एतमाद में लिया और पार्टी को न सिर्फ एतमाद में लिया, उन्होंने पार्टी को ये बताया कि आपसे कौम की तवक्कुआत क्या हैं। आपने रिवायती सियासत करनी है, ये वोट तो रिवायती सियासत का नहीं है, ये वोट जो लोगों ने आपको दिया है ये तब्दीली का वोट दिया है और वो आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आपका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा और इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि साबित करें कि हमारा तरीक़ाकार मुख्तलिफ था और मुख्तलिफ है। यहाँ उन्होंने पार्टी से ये दरख्वास्त की, तवक्को की कि हमें इन चैलेंजेस में यकसुई और यकजहती का मुजाहरा करना होगा और वो तवक्को करते हैं कि पार्टी एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी फरमाया कि आम तासुर ये है कि क्योंकि मुख्तलिफ धड़े इकट्ठे हो गए हैं और एक बड़ी मजबूत अपोजिशन पैदा हो गई है, मुख्तलिफुल ख़याल जिनका नज़रिया नहीं मिलता,
जिनकी सोच में कोई, यार एक तरफ हो जाओ मलिक साहब, एक तरफ हो जाए ना, जिनकी सोच में कोई मुताबिकत, उनकी सोच में कोई मुताबिकत नहीं है, वो आज यकजा हो गए हैं। बताइए क्या कॉमनैलिटी है आज पीपल्स पार्टी में और एमएनए में? क्या नजरियाती हमआहंगी है? बताइए पीपल्स पार्टी और नून जो इलेक्शंस में, अभी हालिया इलेक्शन में दस्तो गिरेबां थे, आज उनमें क्या कॉमनैलिटी पैदा हो गई है कि वो एक दूसरे से बगलगीर हो गए हैं और एक दूसरे का हम निवाला और हम प्याला बनने के लिए वो तैयार हो गए हैं। सिर्फ हमारा तजिया है, तहरीक इंसाफ का खौफ है और तहरीक इंसाफ का खौफ इनको यकजा कर रहा है और बहुत सा स्टेटस को का एलिमेंट जो है वो यकजा होने पर तुला हुआ है। इमरान खान साहब ने उनकी तजिए में, बहुत से तजिया निगार समझते हैं कि बहुत मजबूत अपोजिशन है, खान की राय में बहुत कमजोर अपोजिशन है। शोर शराबा गुल गपाड़ा एक बात है, अपोजिशन की जब मॉरल अथॉरिटी कमजोर हो जाए तो फिर अपोजिशन की सफ़ों में वो बरकत और वो यकसुई और वो इत्तेहाद दिखाई नहीं देता जो कि आम तौर पर जिसकी तवक्को की जाती है। उन्होंने कहा कि इकॉनमी का जो चैलेंज है वो उससे आगाह हैं और वो ब्रीफिंग्स ले रहे हैं कि इस वक्त हमारी मईशत कहाँ खड़ी है और हमारे चैलेंजेस क्या हैं। उन्होंने उन चैलेंजेस का जिक्र किया, एक मिनट मेरे भाईजान, उन चैलेंजेस का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उन चैलेंजेस पे हमने कैसे गलबा पाना है। हमने टैक्स पेयर का पैसा, जो कौम का पैसा है, हमने उसकी हिफाजत कैसे करनी है, हमने ज़िया से उसको बचाना कैसे है, हमने ऑस्टेरिटी के मेजर्स जो लेने हैं वो क्या होंगे और हमने कफ़ायत शारी कैसे करनी है ताकि एक एक रुपया बचाकर हम मजलूम और महरूम तबकात पर उस पैसे को सर्व कर सके। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन में हमने क्या इक़दाम करने हैं, हमने माशी इस्लाहात किस किस्म की हमने लानी है, उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। उन्होंने पाकिस्तान के जो खारजा चैलेंजेस हैं और वो आपके सामने हैं और उनकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी उनका एक नज़र थी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एक मंशूर है और इंशाअल्लाह कौम तवक्को कर रही है कि हमने जो कौम के सामने अपना एजेंडा और मंशूर रखा है हम उस पर अमल पैरा होंगे और इंशाअल्लाह हम उस मंशूर को इम्प्लीमेंट करने के लिए संजीदगी से हम उसकी एक ओवरसाइट के लिए हम नज़र रखेंगे और हम लोग बिठाएंगे जो देखें कि उस मंशूर में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कहाँ हो रही है, किस हद तक हुई है, कहाँ हमें कामयाबी हुई है और कहाँ हमें अभी तक कामयाबी नहीं हुई और हमें क्या इक़दाम उठाने हैं। उन्होंने ये भी फरमाया कि पार्लिमान को हमने अहमियत देनी है और पार्लिमान की इज़्ज़त में हमने इजाफ़ा करना है और उसमें एक उनने फ़ैसला जो किया है और बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है कि मैं ख़ुद पार्लियामेंट में पेश होऊंगा और प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन आवर जो होता है उस पर जाऊंगा और ख़ुद जो सवालात किए जाएंगे मैं उनका जवाब ख़ुद देना चाहूँगा ताकि मेरी प्रेजेंस से पार्लियामेंट की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस में इजाफ़ा हो। और इंशाअल्लाह हमने जो फ़ैसले करने हैं, हमने फ़ैसले पाकिस्तान के मफादात को सामने रखने हैं। हमारी पहली तरजीह पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आवाम की तवक्कुआत और ख्वाहिशात हैं। इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तान को तरजीह देनी है और पाकिस्तान के आवाम की ख्वाहिशात को तरजीह देनी है। शुक्रिया। पहली बात तो ये है, बदकिस्मती से आपकी इतलात गलत है, आपकी इतलात दुरुस्त नहीं है। मैं इस्लाह कर दूं कि ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ और ये टॉपिक था ही नहीं। आज उन्होंने इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं की। देखिए, मैं बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा मीडिया से, आप जमहूरियत के साथी हैं, हम आपके बगैर अधूरे हैं, हमें आपका तावन दरकार है। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सी क्या सराहियाँ चल रही हैं,
بہت سے مفروضے پیش کیے جا رہے ہیں, بہت سی خواہشات کے تذکرے ہو رہے ہیں. میری بات مکمل ہو جائے, لیکن ہم گزارش کریں گے ذرا آپ مہربانی فرمائیے, اور انشاءاللہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا تو ہمارا سینٹرل میڈیا سیل اس کا باقاعدہ عمران خان صاحب کی اجازت سے اطلاع کرے گا. کوئی اطلاع, کوئی خبر جو آپ کو ملتی ہے دائیں بائیں سے, اس خبر کو پلیز اہمیت نہ دیجیے. میری بات مکمل ہونے جائے, اس خبر کو پلیز اس کو اہمیت نہ دیجیے. ادھر سے سنیے, یہاں سے کان سے نکال دیجیے جب تک کہ آفیشلی آپ کو کمیونیکیٹ نہ کی جائے. کیا دیکھیے, سوال یہ ہے, عمران خان پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ کپتان ہیں, وہ کپتان اپنی ٹیم کو جہاں پلیس مناسب سمجھیں گے کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں کپتان اپنی ٹیم کو پلیس کرے گا وہ خوشی سے اس کو قبول کرے گا. One at a time, please. One at a time. دو سو 25 اراکین آج شامل ہوئے تھے, جس میں سے ممبران کی تعداد 170 کے قریب. آج ہم نے دیکھیے کچھ زیادہ تو ممبرز تھے, کیونکہ آج ہم نے انوائٹ کیا تھا ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی کو اور ممبرز آف دا سینٹ کو, لیکن کچھ اور بھی ساتھی سینئرز پارٹی کے موجود تھے, تو کوئی 225 لوگ موجود تھے, جس میں 170 کے لگ بھگ ہمارے دوست موجود تھے, اور کچھ ہمارے ساتھی جو ہمارے الائز ہیں ان کو کیونکہ آج مدعو نہیں کیا گیا تھا, انشاءاللہ جب ہم ان سے نشست کریں گے تو وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. خان صاحب کب حلف لے رہے ہیں؟ حلف کی تو تاریخ آئے گی, صرف ایم این اے 170 تھا. ایک منٹ یار, دیکھیے دیکھیے میری جناب اسپیکر سے میری مؤدبانہ گزارش ہے, آپ جب تک کہ نیا اسپیکر نہیں آتا, آپ پارلیمانی روایت کے امین ہیں, آپ کسٹوڈین ہیں. میری توقع ہے, اور نارملی اسپیکر سے توقع کی جاتی ہے, یہ پارٹیز اور انٹرسٹ سے بالاتر ہوتے ہیں. اگر آپ اسپیکر ہاؤس کو اپوزیشن کا کھاڑا بنا دیں گے اور وہاں پورے اپوزیشن کے اجلاس وہاں منعقد کیے جائیں گے اور وہاں منصوبہ بندی کی جائے گی, وہ شاید پارلیمانی آداب اور روایات کے برعکس ہے. میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا ایسا نہ کیجیے. یہ آپ بہت سلجھے ہوئے انسان ہیں, آپ کا بے پناہ احترام ہے, تو ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس بے پناہ جگہ ہیں, ان کے پاس وسائل بھی ہیں, وہ اپنا اجلاس کہیں بلا سکتے ہیں. اسپیکر ہاؤس کو اپوزیشن کا کھاڑا نہ بنائیں. ایک میں وضاحت کر دوں, جو نمبر دیا نا شاہ صاحب نے 170 کا, وہ پارلیمنٹیرینز کا نمبر دیا, ایم این ایز کا نمبر نہیں دیا. ہمارے ایم این ایز کی کل تعداد جو ہے وہ 131 ہے, ان میں سے 100 کے لگ بھگ ایم این ایز جو تھے وہ آج موجود ہیں, انڈیپینڈنٹ شامل ہیں. ایک سیکنڈ, باقی شاہ صاحب کس چیز کا بھائی بات سنیے, دیکھیے عرض سنیے, وہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے, پارٹی فیصلے خود کرے گی اور مناسب وقت پہ کرے گی. جب پارٹی کا چیئرمین فیصلہ کرے گا تب آپ کے سامنے آ جائے گا بھائی جان. جی سر, ایک سیکنڈ, ان کے بعد یار ایک سیکنڈ ٹھہر جو بھائی جان, ان کے بعد آپ کر لیں نا, ان کے بعد کر لیں. دیکھیے مجھے اس سوال کی توقع تھی, ویسے میں عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے حلیف ہیں,
اور وہ 5 سال جدوجہد میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہمیں ان کا بے پناہ احترام ہے. میڈیا اوبیسلی وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ میڈیا ان کو سوال کرتی ہے اور بہت اٹریکٹ ہوتی ہے ان کی طرف. ٹاک شوز میں بھی دیکھیں ان کو 1-on-1 بڑی نشستیں ملتی ہیں. میڈیا سوال کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ آفیشیل نہیں ہے. وہ اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں. پارٹی کی رائے پارٹی کا آفیشیل اسپوکسمین دے گا. جی سر ایک میں پہلے عرض کر چکا ہوں. ہماری رائے میں یہ جو اپوزیشن کا الائنس ہے یہ غیر فطری الائنس ہے. یہ غیر فطری ہے اور یہ عارضی ہے, دیر پا نہیں ہوگا. یہ خوف کا الائنس ہے. یہ تحریک انصاف کا اور سٹیٹس کو ایلیمنٹس کا خوف ہے جن نے یکجا کیا ہے, اور ہمیں یہ دیر پا دکھائی نہیں دیتا. جی سر. دیکھیے, عمران خان صاحب کی بیسک جو سوچ ہے وہ ہے آسٹیرٹی کی. وہ چاہتے ہیں کہ میں بائی ایگزامپل لیڈ کروں اور میں کوشش کروں کہ خود ایسے اقدامات اٹھاؤں جس سے کہ کفایت شاری اور ملک کے پیسے کا ضیاع دکھائی نہ دے, اور کفایت شاری کا جو جذبہ ہے وہ اجاگر ہو. اور جب یہ جذبہ اجاگر ہوگا میری طرف سے تو پھر میں توقع کروں گا اپنی کابینہ سے اور پھر دوسرے جو ایلیمنٹس آف اسٹیٹ ہیں اور گورنمنٹ ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کریں گے. کوئی دھچکا نہیں لگا. ہماری ان کے ساتھ رابطہ ہے, اور ہم نے کیا کیا, ہم نے مل بیٹھنے کا فیصلہ کیوں کیا. کراچی نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو. 14 قومی اسمبلی کے ممبران کراچی سے الیکٹ ہوئے ہیں, لیکن ایم کیو ایم کا وہ ایلیمنٹ جنہوں نے الطاف حسین کو مسترد کیا, جنہوں نے پاکستان زندہ